मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस न्यूज़पेपर वीडियो में हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में, या जो भी मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट होता है। वोकेबलरी वर्ड को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, तो होलिस्टिकली आपकी नॉलेज को इनहांस करेगा विद रिगार्ड टू दी इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। पेज नंबर 6 है ये, और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, और 19 मई है आज 2025। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंडियन एक्सप्लोरर और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। टफ टाइमिंग। यहाँ पे इसरो का रिसेंटली एक PSLV C61 लॉन्च था, जो वो कि पीछे आ गया मतलब वो उसका थर्ड स्टेज जो प्रोपल्शन होता है उसमें इशू आ गया, तो वो मतलब नहीं लॉन्च हो पाया और नहीं उस ऑर्बिट में पहुंच पाया। तो उसके लिए जो एडिटर है वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहे हैं, तो उसी को एडिटोरियल बोलते हैं। तो टफ टाइमिंग के बारे में बात हो रही है कि भाई कठिन समय है। इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंडिया मिलिट्री नीड्स। इंडिया को ज्यादा इसरो को, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसको बहुत जरूरत है रिसोर्सेज की, स्रोतों की, ताकि सपोर्ट कर सके इंडिया की मिलिट्री नीड्स को। इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट, कंटेम्प्रेरी जो हाल फिलहाल में चला हुआ है स्पेस फ्लाइट चल रही है, स्पेस को जो फ्लाइट जाती है, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम फ्रॉम ए टेंस ट्राइंगल। तो कॉस्ट जिसकी कीमत है, रिलायबिलिटी विश्वास कर सकते हैं जिसपे, एंड टाइम जो समय का है, ए टेंस ट्राइंगल। टेंस अभी मतलब ट्राइंगल कैसे, इंडिया चाइना और पाकिस्तान का टेंस ट्राइंगल चला हुआ है, उसमें ये जरूरत है कंटेम्प्रेरी कॉस्ट की, रिलायबिलिटी की एंड टाइम फॉर्म, कितने टाइम में पहुंच रहा है कोई चीज स्पेस फ्लाइट। वेदर मोर मनी कैन इंश्योर मोर रिलायबिलिटी इज ट्रिकी टू आंसर। तो क्या कहेंगे, क्या वेदर वेदर होता है मतलब आप किसी चीज पे डाउट पे हो तो की का मुझे करना है या नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं ना, वेदर शुड आई गो और नॉट। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मोर मनी ज्यादा जरूरत होगा वो इंश्योर कर देगा क्या, मोर रिलायबिलिटी, ज्यादा विश्वास, इन ट्रिकी टू आंसर, ये बहुत ही ट्रिकी रहेगा आंसर देने के लिए। मोर सो, इससे ज्यादा, सो फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द इसरो PSLV 61 मिशन टू लॉन्च द EOS-9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू ए सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि जो PSLV 61 मिशन है ना, लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 सैटेलाइट इनटू ए सन सिंक्रोनस, जो सन के साथ सिंक्रोनस रहे, पोलर ऑर्बिट। मोर शो फॉलोइंग द फेलियर, फॉलोइंग मतलब जो फेलियर हुआ ना इसरो का PSLV C61 मिशन टू लॉन्च अर्थ, जो लॉन्च कर रहा था, ये रॉकेट है, ये लॉन्च कर रहा था सैटेलाइट को, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन 9 सैटेलाइट है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, या मिलिट्री की रैंसैकिंग या जासूसी रेकनेसेंस के लिए यूज किया जाता है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनस, सन के साथ जिसका सिंक में है, पोलर ऑर्बिट में भेज रहे थे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज डेजिग्नेटेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रडार इमेजेस। तो ये थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। पहले क्या थे, ऑप्टिकल रहते थे, ऑप्टिकल जो मतलब लाइट पे बेस पे काम करते थे, क्लाउड वगैरह होता है तो काम नहीं आते थे, जैसे रिसोसेट, कार्टोसेट, ये ऑप्टिकल थे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कौन से काम कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जो अभी ये बोले कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 है, 9 है, ऐसे इसमें क्या होता है कि जो पेलोड होता है SAR होता है, SAR जो इंडिया और इजराइल ने बना था, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव पे काम करता है, परमानेंट सॉल्यूशन है ये, इमेजेस खींच सकता है और हर मौसम में काम कर सकता है। तो अभी इन्होंने बोला कि सन सिंक्रोनस में भेज रहे थे, और ये जब फेलियर हो गया उस टाइम पे ट्रिकी क्वेश्चन देना कि भाई ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो सब काम ठीक होगा, ऐसा कुछ ट्रिकी होगा आंसर देना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 वाज डेजिग्नेटेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रडार इमेज बनाएगा, ये था मतलब बनाना था इसको, फॉर सिविलियन एप्लीकेशन, सिविलियन एप्लीकेशन भी होगी, जैसे सच एज लैंड यूज के लिए मैपिंग, कौन सी लैंड किस चीज के लिए यूज हो रही है मैपिंग करना है, हाइड्रोलॉजी स्टडीज, या पानी कहाँ पे है उसकी स्टडी करेगा, या फॉर डिफेंस सर्विलेंस, डिफेंस की निगरानी के लिए। इवन इफ भले ही मतलब होता है इसका, इनक्लीमेंट वेदर, क्लेमेंट वेदर प्रिवेल्ड ओवर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थैंक्स टू सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो मैंने बोला कि SAR फैसिलिटी थी इसमें। इन इन जो क्लेमेंट, इवन भले ही जो क्लाइमेट है, इंक्लीमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है।
कठोर, कठोर मतलब इनक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर, कोल्ड, चिली, कोल्ड और वेट जो होता है इनक्लेमेंट वेदर बोलते हैं उसको, कठोर। तो इनक्लेमेंट वेदर रहे या प्रिवेल करे, प्रिवेल होता है मतलब प्रचलन में होना, ओवर द एरिया जहां पे इंटरेस्ट है आदमी का, तो वो सिंथेटिक बाजार की वजह से था, या एंड सी बैंड डाटा लिंक, या सी बैंड से डाटा लिंक हो रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, पीछे टाइम का जो देखते हुए, टेंशन विद पाकिस्तान, तो ये पीछे देखते हुए भाई पाकिस्तान के साथ टेंशन है, सच ऑल वेदर डाटा वुड आल्सो बी हैव इन्फॉर्म टेक्टिकल डिसीजन। टेक्टिकल मतलब तर्कसंगत डिसीजन ले सकते हैं, सब तरह का डाटा रहेगा तो। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हैड आल्सो इनवाइटेड सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू द लॉन्च ऑफ द इवेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस था उसने हैड इनवाइटेड पास्ट परफेक्टेंसी, इनवाइटेड कर चुका था सेवरल मेंबर्स को, पार्लियामेंट को, टू लॉन्च इवेंट विच वुड हैव बीन अनयूजुअल फॉर ए स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। विच वुड हैव मतलब शायद होता, ये हो चुका होता, वुड हो, ऐसे हो पास्ट में हो चुका होता, वुड मतलब होता पॉसिबिलिटी के लिए, हैव बीन ये हो चुका होता, हैव बीन, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसा हो चुका होता, अनयूजुअल बहुत ही अनयूजुअल होता अगर ऐसा था, फॉर ए स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि पूरा तरीके से सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो चेयरमैन वी नारायण लेटर सेड दैट हिज टीम नोटेड ए ग्लिच इन द व्हीकल थर्ड स्टेज। तो उन्होंने, जो इसरो के चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई थर्ड स्टेज में ग्लिच आया, ग्लिच मतलब एक टेक्निकल फॉल्ट आया व्हीकल की थर्ड स्टेज में, मिनट्स आफ्टर द लिफ्ट ऑफ दैट प्रिवेंटेड द सैटेलाइट फ्रॉम रीचिंग इट्स इंटेंडेड एल्टीट्यूड। तो इंटेंडेड जो पहले से डिसाइडेड की गई थी उस एल्टीट्यूड पे जाने से पहले उसमें ऐसे थर्ड स्टेज में इशू आ गया। वाइल द कोज इज येट टू बी असरटेन, तो कारण तो अभी भी मतलब असरटेन करना, निश्चित करना बाकी है। द फेलियर इज ए रिमाइंडर, ये फेलियर एक रिमाइंडर है दैट ए टेक्स्ट बुक लॉन्च ऑफ ए रॉकेट इवन एज वेल अंडरस्टूड एज द पीएसएलवी इज नॉट ए गिवन। मतलब टेक्स्ट बुक में किसी का लॉन्च कर दिया ना रॉकेट का, इवन एज, भले ही, इवन एज मतलब यहाँ तक कि वेल अंडरस्टूड, जो वेल अंडरस्टूड है, पीएसएलवी बहुत बार काम किया, बट नॉट ए गिवन, नॉट ए गिवन मतलब ये है नहीं कि इवेंचुअली लॉन्च हो जाएगा। इंडिया इज जस्ट एम्बार्किंग, एम्बार्किंग होता है स्टार्टिंग, ऑन इट्स एम्बिशन स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च 52 सर्विलेंस सैटेलाइट। तो सर्विलेंस निगरानी रखने वाले 52 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उसमें से बिगिनिंग ही है। 31 टू बी बिल्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, जो 31 है जो प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा, विच स्टिल नीड्स इसरो गाइडेंस, इसरो की गाइडेंस चाहिए होगी। फोकस ऑन द प्रोग्राम आल्सो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। तो इस प्रोग्राम पे फोकस इसलिए होना होगा क्योंकि पहले से ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिससे हमने मिसाइल वगैरह लॉन्च की थी, तो ये रडार की हेल्प से ही या इमेजेस की हेल्प से ही एग्जैक्ट प्रिसाइसली टारगेट किया जाता है। विच रिवील्ड, जिसने रिवील्ड किया that at least one gap in the country's space-based military surveillance capability when it depended on a foreign commercial operator for more frequent data। तो ये मतलब बार बार डाटा पे हमें फॉरेन के जो विदेश के जो सैटेलाइट उन पर डिपेंड रहना होगा, तो ये बहुत टिपिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मार्जिन, जो कम गैप भी होगा ना, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, रॉकेट कंपोनेंट्स, रॉकेट के कंपोनेंट में ऑपरेशन सेपरेट सक्सेस फ्रॉम द फेलियर, तो थोड़ा सा उसके कंपोनेंट में फेलियर होगा तो सक्सेस से फेलियर की तरफ आ गए। दस कॉस्ट फ्रॉम द रिलायबिलिटी, तो ये क्या है, इसने कीमत डाली किस पे, रिलायबिलिटी पे, विश्वास नहीं रहा। टाइम हाउएवर, जो समय है, हालांकि इज ए सेपरेट मैटर, सेपरेट मैटर। द प्रेसिंग नीड फॉर सर्विलेंस कैपेबिलिटी, टाइम मतलब बहुत जरूरी है, ये अभी जो टाइम चल रहा है प्रेसिंग नीड है, बहुत इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, सर्विलेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इफ नॉट इंप्रूविंग, अगर इसको समय से इंप्रूव नहीं किया गया ना, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की डिजास्टर रिस्क ओवर इंडिया, डिजास्टर कोई रिस्क होता है ओवर इंडिया, मीन्स दैट डेवलपर्स लैक लग्जरी ऑफ टाइम। तो उनके पास टाइम, डेवलपर के पास कम है टाइम, लैक मतलब कमी पड़ रही है, लग्जरी टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। वाइल आल्सो कमिंग अंडर ग्रेटर प्रेशर टू डिलीवर अक्रॉस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री डोमेन्स। तो कमिंग अंडर ग्रेटर प्रेशर की तरफ आ रहे हैं टू डिलीवर करने के लिए अक्रॉस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री डोमेन्स। द PSLV C61 फेलियर फॉलोज द फेलियर इन जनवरी टू प्लेस द NVS नेविगेशन सैटेलाइट। जो PSLV C61 का फेलियर हुआ, फॉलोज द फेलियर इन जनवरी में हुआ, टू प्लेस द NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट बिटवीन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड लॉन्च मैनिफेस्ट। तो इन्होंने कहा कि जो PSLV C61 फेलियर हुआ है, फॉलोज द फेलियर इन जनवरी, जो नेविगेशन सैटेलाइट 2 था, इनटू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट, जो पहले से डिसाइडेड गया था, ऑर्बिट में फेल हुआ था, पहुंचाने से फेल हुए थे। बिटवीन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड लॉन्च मैनिफेस्ट, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ते जा रहा है ना, क्राउडेड इतना लॉन्च हो रहा है, मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट होता है किसी चीज को अपने आप में सोचना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, डाटा एक्विजिशन या डाटा लेना, एक्विजिशन होता है प्राप्त करना, एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइन या पाइप जो लिमिटेड एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो इसको प्रोसेस करने के लिए जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, लिमिटेड एक्सेस है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, R&D है, या फिर हमने मैनिफेस्ट कर रखा कि बहुत सारे हम लॉन्च करेंगे। एंड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, आदमी की जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, it will not be remiss to increase the resources available to ISRO, if only to ensure its ability to meet India military needs while carrying on other enterprises। तो उन्होंने कहा कि इट विल नॉट बी रिमिस, इसको मिस तो ऐसे होता है मतलब खत्म कर देना, बेपरवाह बनना, रिमिस होता है दोबारा से लैक केयर अटेंशन टू ड्यूटी नेग्लिजेंट, तो ये हो गया भाई बिल्कुल बेपरवाह होना, डेलिक्वेंट होना। तो उन्होंने कहा कि रिमिस, इट विल नॉट बी रिमिस, ये बेपरवाह नहीं होगा, लापरवाह नहीं होगा, टू इंक्रीज द रिसोर्सेज अवेलेबल, तो अवेलेबल रिसोर्सेज को बढ़ाओ टू इसरो, इफ ओनली, यदि ऐसा होता है, टू इंश्योर इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स मिलिट्री नीड्स, अगर इसकी योग्यता मिलिट्री की जरूरत को पूरा करती है, वाइल कैरिंग ऑन, या कैरिंग ऑन तो कोई काम करना, विद अदर एंटरप्राइज, अदर काम भी करती हैं, ऑल ऑफ विच आर बिकमिंग टाइम सेंसिटिव इन ए हाईली कम्पिटिटिव ग्लोबल इंडस्ट्री। तो ये जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, टाइम सेंसिटिव हैं, इन्हें हाईली कम्पिटिटिव कंपटीशन चला हुआ है ग्लोबल इंडस्ट्री में, तो ये बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बने रहिए, सीखते रहिए, यही प्रोसेस है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, बट व्यू और लाइक कमेंट बिल्कुल नील के बराबर है। स्टिल आई एम डूइंग फॉर माई सेटिस्फैक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय।